So, hello students, how are you? Everybody is fine? Great. बहुत अच्छा चल रहा है सब, अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं सब। चलिए अब भी कर लीजिए, टाइम निकलता जा रहा है। एक दिन स्कूल खुल जाएंगे और आप कहोगे सर हम तो कुछ नहीं पढ़ पाए, फिर आप पीछे रह जाएंगे बाकी सारे बच्चों से। तो प्लीज़ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ पढ़ाई को कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ख़ास तौर पर आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे आपको एग्ज़ाम में कंसेप्चुअल में 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आज के वीडियो से, ठीक है। तो आज का वीडियो प्लीज़ आप पूरा लास्ट तक देखिएगा, और मेरा मानना है कि इसमें से आपको ज़रूर 1 या 2 क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा, ठीक बेटा। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरुआत करते हैं हम। डिंग 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 डिंग। सुना है कौन सी है ये ताना जी की है। चलो शुरुआत करते हैं। तो हमारा पॉइंट क्या है आज? सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट गॉस लॉ। गॉस लॉ से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है बेटा। गॉस लॉ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे और थोड़ा सा समझेंगे। अभी तक गॉस लॉ पढ़ लिया, उसकी एप्लीकेशन पढ़ ली, सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें अभी भी रह गई हैं जो कि इस वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहला पॉइंट क्या है। ये गॉस थ्योरम है बेटा। गॉस थ्योरम क्या कहती है? सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस इक्वल्स टू होता है चार्ज एनक्लोज्ड, है 1/ε टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड, ठीक है ना। ये तो गॉस थ्योरम होती है। तो गॉस थ्योरम क्या हो गई? सरफेस इंटीग्रल ऑफ, एरिया को ही सरफेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, फॉर अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल्स टू 1/ε टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। यही हमारा नेट फ्लक्स होता है। यही क्या होता है? नेट फ्लक्स। इसी को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है बेटा। ये ही फाई से रिप्रेजेंट होता है। ये तो पहली बात हो गई, ये तो गॉस लॉ हो गया या गॉस थ्योरम हो गई, ठीक है ना। आगे देखते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे आपके सामने अब एक डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या है? ये एक क्लोज्ड सरफेस है। एक चार्ज Q1 इसके इधर है और एक चार्ज Q2 इधर है। Q3 और Q3 इस सरफेस से बाहर है, ठीक है बेटा। Q3 और Q4 और Q3 इस सरफेस से बाहर है। तो इस पे गॉस थ्योरम कैसे लगेगी? इस पे गॉस थ्योरम लगेगी कि E डॉट ds या dA, जो भी आप मानो एक ही बात है। E डॉट ds क्या होगा? टोटल चार्ज कितना, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में आता है चार्ज एनक्लोज्ड। क्या आता है बेटा? चार्ज एनक्लोज्ड। तो चार्ज एनक्लोज्ड कितना है? Q1 प्लस Q2। अब Q3 Q4 चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है। Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी थ्योरम लगेगी। नहीं आ रही बात समझ में? इस तरीके से आप लॉ निकालोगे तो यही हमारा फ्लक्स होता है। फ्लक्स भी क्या होता है? यही होता है ना फ्लक्स। तो जो फ्लक्स भी रिलेटेड होगा वो केवल किससे होगा? Q1 Q2 चार्ज से। अगर आपको फ्लक्स निकालना है ना, इतना सारा चार्ज अगर रखा हुआ है, फ्लक्स निकालना है, तो आप क्या कर दो, बस जो हमारी सरफेस है वो जितना चार्ज एनक्लोज्ड कर रही है उसका 1/ε टाइम्स कर देंगे, तो फ्लक्स रिलेटेड टू दिस सरफेस निकल कर आ जाएगी, दिस क्लोज सरफेस निकल कर आ जाएगी। नहीं आई बात समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ चलिए देखते हैं। इफ Qn बाय द गॉसियन सरफेस इज गिवन टू बी 0, ठीक है ना। अब देखिए इसमें Qn कितना है ना, Qn का मतलब चार्ज एनक्लोज्ड कितना है। इसमें जो है चार्ज एनक्लोज्ड कितना है? 0 है कि नहीं है? 0, ठीक है। अगर चार्ज एनक्लोज्ड 0 है तो फ्लक्स तो 0 हो जाएगी। चार्ज एनक्लोज्ड 0 करते ही फ्लक्स तो 0 हो जाएगी।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप देख रहे हैं किसी जो कोई गॉसियन सरफेस है और अगर वो चार्ज जीरो एनक्लोज्ड कर रही है, इसका मतलब ये तो ठीक है कि फ्लक्स जीरो हो जाएगी, ठीक है बेटा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो हो जाएगी। नहीं आ रही बात समझ में? अगर उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी तो उसके सरफेस पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही होगी। नहीं आई बात समझ में? ठीक है बेटा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तब तो फ्लक्स भी जीरो होगी, सब जीरो होगा। लेकिन अगर आपका टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस जीरो है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल अगर अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, तो इसी को पढ़ेंगे हम। अब जीरो फ्लक्स कब कब होगी, ठीक है ना। देखो ये पहला ये है आपका जीरो फ्लक्स, ठीक है। जीरो फ्लक्स कब कब होगी ये हम देखने वाले हैं। तो जीरो फ्लक्स को अगर देख लें, सबसे पहला तो ये है कि नेट चार्ज क्लोज्ड इन द क्लोज्ड सरफेस। नेट चार्ज अगर क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है ना, क्लोज्ड सरफेस अगर नेट चार्ज जीरो एनक्लोज्ड कर रहा है तो फ्लक्स भी जीरो होगी। जैसे कि मान लिया ये आपको एक सरफेस दी हुई है, ये आपको सरफेस दी हुई है, इसके अंदर आप देखो एक चार्ज प्लस क्यू है और एक चार्ज माइनस क्यू है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया इसमें? यस, जीरो हो गया। प्लस क्यू और माइनस क्यू टोटल चार्ज कितना हो गया? जीरो हो गया। इसका मतलब है टोटल फ्लक्स रिलेटेड टू दिस सरफेस विल बी जीरो। नहीं आई बात समझ में? एक तो ये कंडीशन होगी, फ्लक्स जीरो होगी, ठीक है ना। जैसे अब ये वाला है, एक एग्जांपल को भी देख लो। इसके अंदर एक इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर 4q चार्ज है, प्लस का q चार्ज है और माइनस का 5q चार्ज है। तो नेट चार्ज कितना हो गया इसके अंदर? नेट चार्ज अगेन जीरो हो गया। तो फ्लक्स रिलेटेड टू दिस सरफेस कितनी हो जाएगी? जीरो। नहीं आई बात समझ में? दूसरी चीज कि चार्ज अगर एब्सेंट है, अगर चार्ज है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। दूसरी चीज नेक्स्ट पॉइंट है जीरो फ्लक्स के लिए कि अगर चार्ज इफ अ क्लोज बॉडी नॉट एनक्लोजिंग एनी चार्ज, ठीक है ना, अगर किसी क्लोज्ड सरफेस के अंदर, ये क्लोज्ड सरफेस है और इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, बाहर अगर चार्ज है, यहाँ Q1 है, यहाँ Q2, यहाँ Q, तो इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका अगर क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज जीरो है, Q इक्वल्स टू 0 कूलम है, तो क्या होगा? वो अगर चार्ज एब्सेंट है या चार्ज जीरो है तो उससे रिलेटेड फ्लक्स कितनी होगी? जीरो होगी। फ्लक्स कितनी आएगी? जीरो होगी। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जल्दी जल्दी हो जाएगा इसके वजह से। चलिए ये देखो, ये पढ़ लो, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकता है। ये देख लो बेटा, ये इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल सकता है। मान लो ये कोई सिलेंडर है, ठीक है ना, कोई सिलेंडर है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया गया। किसमें रख दिया हमने? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। अब चार्ज नहीं है यहाँ पर, ठीक है ना, चार्ज नहीं है, ठीक है। तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर इससे रिलेटेड जो फ्लक्स आएगी वो जीरो आएगी। इस सिलेंडर से रिलेटेड फ्लक्स कितनी आएगी? जीरो आएगी। अब उसको हम कैलकुलेट करने की भी कोशिश करेंगे। हालांकि एक पॉइंट तो ये है कि भाई चार्ज, इस जो आपका ये सरफेस है, सिलेंड्रिकल सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो फ्लक्स जीरो होगी, लेकिन इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। देखो बेटा, इस पॉइंट पर देखेंगे, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है ना, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? E डॉट एस। तो E और इनके बीच में कितना वो है एंगल, कितना है? 180 डिग्री। कितना एंगल है? 180 डिग्री। तो इसलिए आएगा ई एस कॉस 180। जब ई एस कॉस 180 करेंगे तो माइनस के ई एस आएगा, ठीक है बेटा। चलिए यहां पर इस वाली सरफेस पे देखेंगे, ये जो क्लोज्ड, ये कर्व्ड सरफेस जो है, यहां पर एरिया की डायरेक्शन ये हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी। दोनों के बीच में जो एंगल बनना होगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। तो यहां पर जब cos 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी तो फाई इक्वल्स टू आ जाएगा जीरो। तो यानी इस क्लोज्ड सरफेस के लिए भी फाई कितना आ गया? जीरो आ गया। इस वाली सरफेस के लिए बात करें, ये एरिया की डायरेक्शन हो गई और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई। तो यहां पर अगर आप E निकालेंगे, इस वाली सरफेस के E निकालेंगे तो आएगा ई एस कॉस जीरो। तो ये हो जाएगा ई एस। अब सबको ऐड कर दो, ये मान लो फाई 1 थी, ये फाई 2 थी और ये सॉरी फाई इक्वल्स टू, और ये फाई 3 थी, ठीक है ना। तो अब टोटल फ्लक्स इस सरफेस से रिलेटेड टोटल फ्लक्स कितनी होगी? फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। तो देखो फाई 2 तो जीरो है, फाई 1 कितना आया था? माइनस के ई एस, ये प्लस के दोनों कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। नहीं आई बात समझ में? तो इस तरीके से अगर कोई भी क्लोज्ड सरफेस, अगर कोई भी क्लोज्ड सरफेस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में रखी हुई है, ठीक है,
और वो कोई चार्ज कंटेन नहीं कर रही, तो टोटल फ्लक्स उस सरफेस से रिलेटेड कितनी आती है? 0 आती है। ध्यान रखना, 3 एग्जाम्पल आपके सामने है, इसको आप देख लीजिए। एक बार स्फीयर इस तरीके से रखा हुआ है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसी के पैरेलल स्फीयर रखा हुआ है, सॉरी सिलेंडर रखा हुआ है। ये आपका स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म थी, इस समय नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेकिन अगर उसके अंदर चार्ज नहीं है उसको, और किसी भी क्लोज सरफेस को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तब भी आपका नेट, यहां पे नेट की बात हो रही है, नेट फ्लक्स कितना आएगा? 0 आएगा। यहां पर भी क्या होगा? इस सरफेस को हमने क्या रख दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया, तो यहां पे भी फ्लक्स कितना आएगा? 0 आएगा। नहीं आई बात समझ में? तो इस तरीके से फ्लक्स 0 होता है। ये आपके कंसेप्शन में बहुत जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो बताने जा रहा हूं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लेना। ठीक है, अब जैसे ये क्यूब है, ये क्यूब नजर आ रहा है, और ये क्यूब जो है इसके सेंटर में बिल्कुल हमने ये जो है चार्ज रख दिया Q। ठीक है, हमने सेंटर में रख दिया चार्ज Q। अब हमसे पूछा जाए इसकी इस सरफेस से रिलेटेड कितनी फ्लक्स होगी? नहीं यही बात समझ में? इसकी इस सरफेस से रिलेटेड कितनी फ्लक्स होगी, तो कैसे निकालेंगे? निकाल सकते हो? बताइए, इस सरफेस से रिलेटेड कितनी फ्लक्स होगी? बहुत आसान है, जरा देखते हैं। ठीक है, टोटल फ्लक्स तो हमारे पास पता है कितनी होगी। अगर ये चार्ज Q है, ये क्लोज्ड सरफेस Q चार्ज एनक्लोज्ड कर रही है, तो टोटल फ्लक्स तो किसके बराबर होगी? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या होगी? टोटल फ्लक्स सारी सरफेसेस, कितनी सरफेस है इसकी जरा गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 सरफेसेज हैं। किसी भी क्यूब की 6 सरफेसेज होती हैं। ठीक है ना, तो 6 सरफेस से रिलेटेड कितनी फ्लक्स आ रही है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो किसी भी एक सरफेस से रिलेटेड है ना, फ्लक्स रिलेटेड टू एनी वन सरफेस कितनी हो जाएगी? इसका क्या कर देंगे? 6 टाइम्स 1/6 टाइम कर देंगे, तो 5 आपकी निकल कर आ जाएगी। ये किसी एक सरफेस से रिलेटेड नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपके मल्टीपल चॉइस में कंसेप्शन में पूछा जा सकता है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है बेटा, तो एक सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स कितनी आ गई? Q टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन 6 सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स थी ये Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो एक सरफेस से रिलेटेड कितनी हो गई? 5 इक्वल्स टू Q ओवर 6 एप्सिलॉन नॉट। नहीं आई बात समझ? बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, अब अगला लेते हैं कि किस तरीके से जो है फ्लक्स होगी। ठीक बेटा, अब ये क्यूब है, अगेन इससे पहले क्यूब क्या था कि इस क्यूब के सेंटर पे रखा हुआ था, क्यूब के सेंटर पे। अगर क्यूब का सेंटर ये है तो यहां पर कहीं रखा हुआ था, है ना। तब ईच फेस से रिलेटेड फ्लक्स जो निकल कर आ गई थी, वो निकल कर आ गई थी 1/6 Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब जरा देखना, अब आपका चार्ज अगर ये किसी एक वर्टिसिस पर रखा हुआ है, ठीक है ना, इस कॉर्नर पर रखा हुआ है, तब कितनी फ्लक्स होगी इस क्यूब से रिलेटेड? अरे बात समझ में? अगर आपका चार्ज इधर रखा हुआ है एक कॉर्नर पर, तो इस क्यूब से रिलेटेड फ्लक्स कितनी होगी? नहीं आई समझ में? क्वेश्चन तो समझ में आ गया, सॉल्यूशन में बताऊंगा। तो देखो, इसके पीछे एक फंडा है, जब भी कोई चार्ज देखे और कोई आपके पास सिमेट्रिकल फिगर है, उसकी पोजीशन पे अगर कोई उसके कहीं पर अगर चार्ज रखा हुआ है, तो आपको कोशिश करनी है कि उस चार्ज को आप सिमेट्रिकली कवर कर दो, है ना। उस चार्ज को सिमेट्रिकली क्या कर दो? कवर कर दो। और कवर करने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, उसी हिसाब से हम उसको देखेंगे। जरा देखेंगे, अगर इस चार्ज को मुझे कवर करना है, ध्यान देखना, एक चार्ज इसके, एक क्यूब इसके ऊपर आएगा, ठीक है बेटा, फिर एक क्यूब इधर आएगा इसको कवर करने के लिए, ठीक है बेटा, और एक क्यूब फिर इधर आएगा, ठीक है, इसको कवर करने के लिए। ठीक है, ये कितने हो गए आपके पास? 4 क्यूब हो गए। कितने? 4 क्यूब। 4 क्यूब से ढक जाएगा ये, अगर इस कॉर्नर पर रखा हुआ नहीं ढकेगा। अभी देखो फेस पर आ गया, इतने ही 4 क्यूब सामने चाहिए होंगे। अब ये आपको थोड़ा सा ना इमेजिन करना, अभी यहां पर था हमारा, मैंने क्या एक क्यूब इधर रख दिया, एक क्यूब इधर रख दिया, एक क्यूब इधर रख दिया। अब क्या होगा? इसके सामने भी एक क्यूब रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा, फिर एक सामने इधर क्यूब रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा जी, और ये हो जाएगा यहां तक, ठीक है।
इस तरीके से, और फिर नीचे भी के सेम क्यूब रखने पड़ेंगे। अरे बात समझ, तो क्या होगा, इसको इस पूरे इस चार्ज को कवर करने के लिए टोटल हमें चाहिए होंगे 8 क्यूब्स। कितने चाहिए होंगे? 8 क्यूब्स। ये आपको फिर से सोचना होगा, एक क्यूब इसके ऊपर, एक इधर, फिर एक इधर, तो 4 क्यूब ने तो इसको इस तरफ से कवर कर लिया, ये 4 क्यूब इसको सामने से कवर करेंगे, तो टोटल इस चार्ज को कवर करने के लिए हमें कितना चाहिए होगा? 8 क्यूब। ठीक है बेटा, तो क्या बताया, जब भी कोई चार्ज की पोजीशन दे रखी है तो आप कोशिश करो क्या उसको हमने सिमेट्रिकली कवर कर लिया है, इमेजिन करके कवर करना होगा। ठीक है ना, तभी आप फ्लक्स आसानी से निकाल लोगे। तो क्या हुआ, कितने क्यूब हो गए? 8 क्यूब हो गए, 4 इस तरफ, 4 इसके सामने, तो 8 क्यूब हो गए। तो फ्लक्स रिलेटेड 8 क्यूब से रिलेटेड जो फ्लक्स क्या आएगी? फ्लक्स रिलेटेड टू 8 क्यूब्स, है ना। फ्लक्स रिलेटेड टू 8 क्यूब क्या आएगी? वही 1/ε0 चार्ज, अगर इस पर चार्ज ये चार्ज दे रखा है क्यूब, ये 8 क्यूब से रिलेटेड आई। क्या ही? 8 क्यूब से रिलेटेड, Q/ε0। ठीक है बेटा, लेकिन अब क्या हो रहा है, वो बाकी के 7 क्यूब्स तो कैसे थे? इमेजनरी। कैसे थे? इमेजनरी थे। तो इस क्यूब से रिलेटेड जो हमारा मेन क्यूब है, इस क्यूब से रिलेटेड कितना हो जाएगा? तो फ्लक्स रिलेटेड टू द गिवन क्यूब कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, 1/8 Q/ε0। ये हो जाएगा इस फ्लक्स से रिलेटेड, सॉरी इस क्यूब से रिलेटेड। अब जो बता रहा हूं वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बेटा। तो इससे रिलेटेड आ गया। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, वो मैं बता दूंगा क्यों होगा। मान लो ये जो क्यूब, ये आपका जो चार्ज है वो किस किस सरफेस से रिलेटेड है? इस सरफेस पर है, इस सरफेस से टच हो रहा है, इस सरफेस से टच हो रहा है, और इस सरफेस से टच हो रहा है। ठीक है बेटा, तो क्या होगा, इस जो चार्ज है, इस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की, अगर ये पॉजिटिव चार्ज हुआ, इस चार्ज से इस वाली सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी, इस वाली सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी, इस वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी, और इस वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, बाहर वाली सरफेस के लिए एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये, और ये वाली जो सरफेस है दिस वन, ठीक है ना, ये वाली सरफेस के लिए ये डायरेक्ट। तो क्या होगा उस समय, क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो क्या क्या होगा, ये वाली सरफेस, इस वाली सरफेस और ये बाहर वाली सरफेस, इससे रिलेटेड फ्लक्स हो जाएगी 0, क्योंकि 90 डिग्री हो रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है? ES होता है बेटा, E.S अगर cos थीटा अगर 90 डिग्री हो, थीटा अगर 90 डिग्री हो गया तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या आ गया, अब पूरे क्यूब से रिलेटेड तो ये फ्लक्स हो गई, लेकिन ये सरफेस और इस सरफेस से रिलेटेड, सॉरी इस सरफेस से रिलेटेड फ्लक्स हो गई 0। तो बची हुई फ्लक्स किससे रिलेटेड रह गई? 3 सरफेस से रिलेटेड। ठीक है ना, बची हुई जो फ्लक्स रह गई वो केवल 3 सरफेस से रिलेटेड हो गई, एक ये और एक नीचे वाली, 3। तो ईच सरफेस से रिलेटेड कितनी फ्लक्स हो जाएगी? तो ये क्वेश्चन आ सकता है, भाई ये वाला चार्ज दे दिया, इससे रिलेटेड कितनी फ्लक्स आएगी? 0। इससे रिलेटेड कितनी फ्लक्स आएगी? 0। इससे रिलेटेड कितनी फ्लक्स आएगी? 0। नहीं आई बात समझ? तो ये अंदर वाली सरफेस की बात कर रहा हूं, इससे रिलेटेड फ्लक्स हो जाएगी कितनी? टोटल के लिए आई है 1/8, तो किसी एक से रिलेटेड, अब ये जो 1/8 है 3 में डिवाइड हो गई है ना, फ्लक्स जो है 3 में डिवाइड हो गई, तो एक से रिलेटेड कितनी होगी? तो फ्लक्स रिलेटेड टू 1 फेस कितनी हो जाएगी? 1/3, क्योंकि 3 पार्ट में डिवाइड हो रही है, इससे और सामने वाली से, तो 1/3 ऑफ 1/8 Q/ε0। तो फ्लक्स आ गई 1/24 Q/ε0। इस वाली सरफेस से तो 0 हो गई, इस सरफेस और नीचे वाली सरफेस से रिलेटेड हो गई आपकी 1/24 Q/ε0। नहीं आई बात समझ में? चलिए अब आगे देखते हैं। अब मैं सारा समझाता जाऊंगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपको अलग अलग क्वेश्चन के हिसाब से देखूंगा, थोड़ा थोड़ा जानकारी मैं देते जाऊंगा, कैसे कैसे होगा उसको हम देख लेंगे। ठीक है ना, हमें करना क्या है, जब भी हमें चार्ज दे रखा हो, ठीक है, जिस सरफेस पे दे रखा हो, उसके सिमेट्रिक उसको किसी इमेजिनरी सरफेस से कवर कर देंगे, सिमेट्रिक, ठीक है ना, जैसा है सिमेट्रिक ही सरफेस से कवर करेंगे। ठीक है, तब आपको फ्लक्स पता चल जाएगी। जरा देखना, इसको ध्यान से देखना। अब हमें क्यूब के लिए ही है, ये किसके लिए? क्यूब के लिए ही है।
ठीक है ना। अगर क्यूब दे रखा है तो फ्लक्स कितनी कितनी होगी देखते हैं। देखिए बेटा, क्यूब अगर सेंटर में, हमने पहला पोर्शन मैंने बता दिया था, सेंटर में है तो टोटल फ्लक्स Q ओवर एप्सिलॉन नॉट होगी, और एक फेस से रिलेटेड हो जाएगी 1/6, क्योंकि 6 होती है तो 1/6 एप्सिलॉन नॉट एक फेस से हो जाएगी। लेकिन अभी इसमें जो आपको दे रखा है वो पूरे बॉडी से रिलेटेड, यानी पूरी क्यूब से रिलेटेड कितनी फ्लक्स आएगी वो देखो। क्यूब सेंटर में तो फ्लक्स Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। दूसरा, फेस सेंटर में, फेस सेंटर का मतलब हो गया आपका कि मान लो ये क्यूब, ये वो है क्यूब है ये, और यहां इस वाले सरफेस पर है, यहां पर है, तो इसको सिमेट्रिक कवर करने के लिए क्या करूं मैं, अगर आपका मैं बना ही देता हूं, मेरे को बुक थोड़ी खराब, ये रहा चार्ज, ठीक है, इसको कवर करने के लिए मैं क्या करूंगा, बिल्कुल इसके सिमेट्रिक एक और ले आऊंगा। नहीं यही बात समझ में? तो देखो अब ये सिमेट्रिकली कवर हो गया, नहीं यही बात समझ में? चार्ज यहां पर प्रेजेंट है, अब मुझे फ्लक्स इससे रिलेटेड निकालनी है, ठीक है ना, फ्लक्स इससे, इस बॉक्स से रिलेटेड निकालनी, मैं क्या करूंगा, बिल्कुल अब ये इमेजनरी है, इमेजनरी से इसको कवर कर दिया। अब टोटल फ्लक्स कितनी हो जाएगी, टोटल फ्लक्स हो गई Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, और केवल जो हमारे रियल बॉडी दे रखी है उसे, क्योंकि अब ये हाफ हो गया तो Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा बेटा, Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अगर फेस सेंटर पर है ना, उसके फेस के सेंटर पर है तो क्या हो जाएगा, Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट उससे रिलेटेड हो जाएगा। तीसरा है एट द कॉर्नर, ये हमने पढ़ ही लिया, एट द कॉर्नर जो होती है तो Q ओवर 8 एप्सिलॉन, जिससे पहले। अब एट द सेंटर ऑफ द एज, ध्यान रखना यहां पर है, यहां पर है चार्ज, अगर चार्ज यहां पे प्रेजेंट है तो आप देखो, अगर चार्ज यहां पे प्रेजेंट है ना तो इसको टोटल 4 कवर कर लेंगे, एक ऊपर, एक इधर, एक इधर, चारों ने इसको कवर कर लिया, ठीक है ना। 4 इमेजनरी अगर हमने क्यूब बना लिए तो एक इसके ऊपर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, और इस वाले चार्ज को सिमेट्रिकली कवर कर लिया। तो फ्लक्स रिलेटेड टू टोटल क्यूब कितनी हो जाएगी, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो एक से रिलेटेड कितनी हो जाएगी, 1/4 कर देंगे, क्योंकि 4 ने कवर किया, 4 क्यूब से कवर किया तो 1/4, तो ये हो जाएगा Q ओवर 4 एप्सिलॉन नॉट। नहीं आई बात समझ में बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है, पहले बता दे रहे हैं। अब आएंगे इससे, अब देखते हैं आपके पास स्फीयर है, स्फीयर भी नहीं कहेंगे, हम कहेंगे हमारे पास क्या है, हेमिस्फीयर है। अब हेमिस्फीयर के इस पे डायमीटर पर, हेमिस्फीयर के डायमीटर पर अगर चार्ज रखा हुआ है तो इस हेमिस्फीयर से रिलेटेड फ्लक्स कितनी हो जाएगी वो निकालना है। अगेन हमको करना क्या है, हमको क्या करना है, जहां पर भी चार्ज दे रखा है क्या उसको सिमेट्रिकली क्लोज किया जाता है, क्लोज किया जा सकता है, एनक्लोज किया जा सकता है, क्या हम कवर कर सकते हैं उसको सिमेट्रिकली, बस वहीं आपका पॉइंट आसान हो जाएगा। तो यहां पर चार्ज है तो मैं एक इमेजनरी हेमिस्फीयर इधर लगा दूं तो ये चार्ज टोटल एनक्लोज्ड हो गया कि नहीं, टोटल एनक्लोज। इस पूरे स्फीयर से रिलेटेड तो फ्लक्स आएगी Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमारा एक्चुअल में ये वाला जो डॉटेड वाला पोर्शन था वो तो इमेजनरी था, तो इससे रिलेटेड फ्लक्स कितनी हो जाएगी, जो हमारा इससे रिलेटेड फ्लक्स हो जाएगी हमारी Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं यही बात समझ में बेटा, फ्लक्स इससे रिलेटेड क्या हो जाएगी, Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब सिलेंडर का केस। देखो बेटा सिलेंडर में भी यही है, अगर सिलेंडर के मान लीजिए सिलेंडर के इस सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक है बेटा, सिलेंडर के अगर इस सरफेस पर रखा हुआ तो एक सिलेंडर और उसके ऊपर रखना पड़ेगा। नहीं आ रही बात समझ में, एक सिलेंडर और उसके ऊपर रखना पड़ेगा। तो अगेन यहां पर भी इस सिलेंडर से रिलेटेड अब आपको समझ में आ ही गया होगा, Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। क्यों, इसको कवर करने से के लिए एक और सिलेंडर ऊपर रखा, तो फ्लक्स रिलेटेड टू विद दिस फिगर है ना, दिस सरफेस कितनी हो जाएगी, Q ओवर एप्सिलॉन नॉट, लेकिन हमें निकालनी क्या है इसकी, तो इससे रिलेटेड हो जाएगी हमारी Q ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट। नहीं आई बात समझ में। तो ये थे कुछ केसेस फ्लक्स से रिलेटेड, इनमें से एक एग्जाम में आपको मिलना ही मिलना है, ये आप ध्यान रखना, मल्टीपल चॉइस या कंसेप्चुअल क्वेश्चन में मिलेगा। ठीक है बेटा, तो ये बहुत जरूरी है आपके लिए। तो आज के लिए यही टिप्स एंड ट्रिक्स थी फ्लक्स निकालने के लिए। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।